हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 7, 8 और 9। बाकी सब 13 जून से हैं। तो जिनका भी अभी 3 दिन बाद जो भी एग्ज़ाम है, तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी होगी और रिवीजन भी कर रहे होगे। अब लास्ट मोमेंट जितने भी दिन हैं सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दें। मॉक जितने देने थे वो दे लिए, बट ये कुछ सब तो दे ही दिए हैं। आरडब्ल्यू के जितने भी लाइव मॉक हुए थे और मिनी मॉक मैथ का लास्ट बचा है, इसे देते हैं। और फिर बस 7 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। आप बताना आपका कब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो महत्तम समावर्तक इतना है और लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणनखंड इतने हैं। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 23 × 26 ही होगा, और क्या होगा? 36 18, पीछे 8 आना चाहिए, सब में है। हाँ, तो 46 × 13 कर लो, ठीक है। 13 चौके 52 हो जाएगा और 13 छंग 78, 8 9 5, 5 9 8। इसमें कह रहा है एक ट्रेन अमृतसर से इतनी जाती है, कुल यात्रा में इतना, तो खींचने 20 डिग्री, ठीक है। 98, इनको जोड़ दो। 4 9 दूनी 18 और 1 19 और 194, 194 से 194 कट गया। इनका गुणा करना है 96 × 98 का। 8 छंग 48, पीछे 8 सभी में दिया है। और क्या देख सकते हो? 3 का मल्टीपल देख सकते हो। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है ना। 96 0 8 3 से तो डिवाइड है, लेकिन 3 से नहीं, लेकिन 96 में 3 आ रहा है ना, तो 3 से एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? 9 4, हाँ सही है, सही है, सही है। ये कह रहा है कि धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए और बचत का 23 इतना इतना और बचत की शेष राशि इतनी जमा कर दी, तो धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। ठीक है, 22 23 24 कितना हो गया? 69 है ना। 23 का गुणा 3 में कर दो, 69 हो गया। और बचा कितना? 31। 31 का मान कहाँ है? 93 0। ये 31 का मान है, लेकिन 100 का मान निकालेंगे, ठीक है। बट ये भी 40% है ओनली, तब 100 का मान निकालेंगे। 31 से 3 बार कट गया, 4 से 25, 25 दिए 75। इसमें मीडियन निकालनी है, पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगा लो। 12 15 14 10 18 20 एंड 22, तो 10 पहले आ जाएगा। चलो ये कटा, फिर 12, ये तो 22 है ना, फिर 14 15, कितनी संख्याएं हैं? 3 3 6 और 1 7, तो 7 यानी चौथी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज निश्चित पारियों में औसत इतना है, अगली पारी में इतने रन बनाता है तो कितनी पारियां खेलें? कितना औसत बढ़ गया? 4। और कितने रन बढ़े हैं? 4 इतना, तो 3 चौके और 3 चौके आई थिंक 33, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। 4 ऐसा ही तो करते हैं, 4 तिया। अगर सिंपल करना है तो फिर सिंपल से तो भाई एक्स लगा लो। अगली पारी में इतने बनाए तो औसत इतना हो गया। अब कितनी पारी होगी? x+1, तो 44x 132 बराबर 48x + 48, ये 4। अच्छा, ये 48 माइनस करके तब आएगा। 4 बचा, 2 12 में से 8, 4 से ये कट रहा है, 2 1 21, तो उसने पहले 21 ही पूछी है। अगर एक और ऐड करवाता तो 22 हो जाती। इतने की खरीदी, 2 5 6 8 छूट दी। इस ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बाद में ही टैकल करना है इस क्वेश्चन को, तो बट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। 17 से 20। अच्छा, ये कहता है एक घड़ी इतने में बेचता है, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई मूलधन है
उस पर इतने की छूट दी, ठीक है, और फिर 4/5 फिर इतने में बेच दिया। 21, 2, 5, 6, 8, अब 17 दिया है तो 17 से कटना चाहिए। 17 एकम 17, 4, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 0, 4, ठीक है। 4 से 5 कर दो, 25 कर दो, तो 12,504 इंटू 25, तो 25 चौके 100, 2 जीरो तो आ ही रही हैं सब में। 25 का 25 में करेंगे तो 31/25 होता है ना, एक जोड़ देंगे तो 31/26 हो जाएगा। 31/26 ये रहा। सुरती, संदीप, अमित। सुरती हैं, संदीप हैं और अमित हैं। सुरती पूंजी का 1/3 योगदान देती है, जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितनी सुरती और अमित मिलकर देते हैं। अच्छा, संदीप उतना दे रहा है जितना ये दोनों। 3 तो 1 1 नहीं 6 कर लो, 6 कर लेंगे तो ये 2, ये 1, ये 3, अब हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। वर्ष के अंत में इतना है, मान लो 12 ही है तो ये 6 हो गया। 6 से 2 तो किसका पूछा है? अमित। अमित यानी 2, 2 का मान। ये कह रहा है 4 वर्षों के सारण ब्याज एक राशि में इतनी वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर इतना है। 4 वर्षों में इतनी वृद्धि होती तो कितनी आ गई? 15%। 2 वर्षों में इतना ब्याज प्राप्त होता है, 15 32.25 हो गया। 15 का 2 साल के लिए सक्सेसिव, तो 100 का मान निकालना है। ये 0 से 0, अब 25 से आई थिंक ये कटना चाहिए, फिर दिया है तो कट तो नहीं रहा है। 25 से ये कट जाएगा, ये मान लो 4 बार, और 25 से 1 7, 25 दूनी कितना बचेगा? 22 9, ये कटेगा 5 बार, नहीं कट रहा यार। पॉइंटों में उत्तर है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंटों में दे रहा है तो फिर पॉइंटों में आएगा ही। तो 129 का डिवाइड ही करना पड़ेगा, और पहले 3 से काट सकते हैं ना। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 5 15, 3 चौके 12 और 3 तिरके 9। अब इसका गुणा कर लो, 0 2 17 चौके 68 और 2 70, ये आ रहा है। 0 कितनी भी लगी हो, बस हम कुछ पॉइंट निकालेंगे फर्स्ट, 2 ही पॉइंटों में हो जाएगा काम। कितना आ रहा था? 43, तो एक बार तो जा ही रहा है। कितना बचा? 7 6 2 0, 43 से लगभग 7 चौके 28, 8 बार तो नहीं जाएगा, दिया भी नहीं है। 6 बार तो चला ही जाएगा यार, 6 चौके 24 और 6 3 18, 8 5, हाँ 6 बार जा रहा है, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले, 5% अवैध घोषित कर दिए। यदि एक विजयी उम्मीदवार को इतने मिले जो कुल वोट का इतना था तो नाम है, ठीक है। कोई मान लो टोटल वोट P थे, उसमें इतने ने डाले तो ये फ्रैक्शन वैल्यू इसमें से इनवैलिड हो गई, तो वैलिड इतने बचे। एक उम्मीदवार को इतने मिले जो वैलिड वोट का, तो ये 60% का मान कितना दिया है? 114,000, ठीक है। कुल मतदाता यहीं से आ जाएंगे। अब 19 दिया है तो 19 से ये कटेगा 6 बार, 6 से 6 कट गया, 4 से 5 कट गया, कुछ बच रहा है? 25 बच रहा है बस, और कुछ नहीं बच रहा। 13 संख्याओं का औसत, ये तो बाद में करेंगे आते हुए, को विभाजित करने पर 87 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को तो 87 में 63 से डिवाइड कर देंगे, तो घटा दो इसे, 4 2 24। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है वो एक यात्रा को 51 घंटे में पूरी करता है, पहले आधे भाग को ये उसी प्रकार से 48 × 54 पूरी यात्रा की कुल दूरी, ठीक है 54, और इनको जोड़ लो, 102 हो रहा है, और ये 51, 51 से 2 बार, 2 से 27, 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, ठीक है। 4 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 4 का सभी हैं, 9 का ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। आई थिंक यही होना चाहिए, और वरना करना है तो कर लो। कैसे कर सकते हो? मल्टीपल तो 50 - 2 लिख लो, और 27 पंजे कितना होता है? 135,
हैं, 2 का गुणा भी करना है बेटे, गुणा करना है ना, क्योंकि कुल दूरी पूछी है ना, कुल दूरी कितनी चला है, तो फिर वो 2 से काटना ही क्यों था। फिर ये 54 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 4 9 बचा, 12 बचा, इंटू 2 2 9 दूनी 18, 9 24 25 92, ठीक है। 9 का मल्टीपल वैसे ही दिख रहा था। एक्स ने 147 दिनों में कर सकता है, उसने अकेले इतने दाम काम किया, तो बचा कितना काम, 4 8 एक्स का, और बाई की एफिशिएंसी 84 हो जाएगी, ठीक। 84 से 84 कट ही रहा है, 84 बचेगा ना, हाँ। तो एक्स और बाई की एफिशिएंसी बराबर है, तो टोटल वर्क ही 147 हो गया, ठीक है। दोनों मिलकर करेंगे 2 से, तो 2 से काट दो, 7 3 73 पॉइंट आएगा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है जब एक प्लॉट इतने में बेचा जाता है तो इतने की हानि होती है, ठीक है। ये किसका मान दिया है, 21 की हानि, यानी 79 में बेचा, 21% का लाभ प्राप्त करनी है, यानी 121 का मान। अब देखो पॉइंटों में तो दिया नहीं है, इट मीन्स ये इससे कटेगा पूरा, और पीछे 5 आएगा तो पीछे 5 सभी में है। 21 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो अगर गुणा ना करना पड़े तो। 7 और 5 12, तो ये नहीं है। 4 और 3 7, 7 और 5 फिर 12, ये भी नहीं है। 7 और 5 12, ये भी नहीं है। 7 और 5 12, यही है। आगे बढ़ो, करना ही नहीं है, ये कर लो, ईजी है, बस पॉइंट ही का तो दिक्कत है, वो तो हम पॉइंटों की दिक्कत हटा देंगे अभी। 00.03 प्लस 0.007 0.01 माइनस, चलो उसे बाद में करेंगे। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 9 पॉइंट कितना बचेगा, 30, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पॉइंट लगा दो तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो कितना बचा, 7/10। ऐसे ही यहाँ कुछ रहा होगा तो 0.6 इधर ले आओ और उसे पूरा उधर कर दो, ठीक है। तो देखो ये 0.7 हो जाएगा, तो यहाँ 0.1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 0.1 यानी 10 हो गया, तो इंटू 3 कर लो, इंटू 3 कर लो, तो 12/30 हो गया। कितना आ रहा है, 12/30। 12/30 को क्या लिख सकते हो, 2/5, 6 से काटेंगे, और 2/5 को भी क्या लिख सकते हो, 0.4, क्या लिख सकते हैं, 0.4, ओनली 0.4 आ रहा है, और इधर ये हो ही गया 0.004, और भाग में कुछ भी रहा हो तो इसे इधर कर सकते हैं, तो वही आ जाएगा 0.004 और 0.4, कितनी जीरो लगानी है, 2, 4 से 4, 1/100 आ रहा है, 1/100 यानी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई और चौड़ाई में इतने की कमी हो जाती है, ठीक है। 3% की कमी, 3% की कमी, फिर प्लस हो जाएगा 3 तरह के 9, तो माइनस के 6 और प्लस का 0.09, तो ये घटाएंगे, 6 में से क्या आएगा, 6.91 में ये बचेगा कुछ। ये कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना है, ठीक है। बी अकेले 256 में करता है, इतना टोटल वर्क हो गया। ए और बी मिलकर 4, तो 4 से काट दो, 4 6 24, 4 6 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई डायरेक्ट मान रखने हैं, 7 या 21 और 4 चौके 16, 21 में से 16 गया 5, 5 आएगा ऊपर, एक ही ऑप्शन में दिया है, क्या पता नीचे भी चेक कर लो। 3 5 नहीं, 3 तरह के 9 और 4 दूनी 8, 17, ठीक है। आगे बढ़ो, ये कह रहा है दो संख्या का औसत 96 है, नहीं 46 है, तो उनका योग कितना हो गया, 92। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर संयुक्त औसत इतना हो जाता है, तो 3 का गुणा कर दो। सिंपल कुछ रटना नहीं है, जब सिंपल हो रहा है तो उसे सिंपल से करो। ये 29 है, ये 8 है, कितना हो गया, 37। तीसरी तो संख्या पूछी है। यह 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अंत्यकोण ये हुए 3x और एक 7x, टोटल कितना होता है 180, तो 10 का मान 18 है,
तो दोनों अंत्यकोणों का अंतर 4 इंटू 4 कर दो, 18 चौके 72। ये कह रहा है इसका एक मूल ये है तो दूसरा मूल निकालना है। हो सकता है ना? कैसे कर सकते हैं इसे? आई थिंक एक्स का मान रखना है और कुछ नहीं है। 16 माइनस 12 चौके 48 प्लस के 2 के बराबर 0। कितना हो जाएगा? माइनस के 32। और ये माइनस के 2 के हो जाएगा तो माइनस से माइनस 2 से 16। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ कर दी। जब दूसरा मूल निकालते हैं कि बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी इतने से चलती है अपने गंतव्य स्थान पर, जबकि इतने से चले तो इतनी देरी से पहुंचती है। 40 है तो 35 है, तो इनका रेशियो 7 और 8। कितना ज़्यादा ले रही है टाइम? 1। और क्वेश्चन में कितना दिया? 15। यहाँ पर 15 अट्ठे 120, तो तय की जाने वाली 120 यानी 2 घंटा, तो 70। कहीं से भी निकाल लो। उधर से मैंने इधर से क्यों नहीं किया कि 105, फिर मैं उसे मिनट में घंटे में चेंज करता। यहाँ से मुझे डायरेक्ट दिख गया 15 अट्ठे 120, 120 यानी 2 घंटे। ऐसे भी करोगे तो वही उत्तर आएगा। ये कह रहा है एक इसी कार का 4/5 भाग 36 घंटे में करता है। 4/5 36 में 4 से 9, 9 पंजे 45, पूरा भाग कितना में करेगा? 45 में। ऐसे बी 2 12, 12 पंजे 120, दोनों टोटल वर्क कितना हो गया? 360। ये 8 बार, ये 3 बार, एक साथ कम करके दोनों 360 अपॉन 11, 360 अपॉन 11। ये तो खेला हो गया। 11 से तो कट भी नहीं रहा है भाई, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? एक साथ काम करके दोनों कितने घंटे में कार्य कर सकते हैं? एक इसी कार्य को 4/4 से 9, 9 पंजे 45 ए है, और बी 2 से 12, 12 पंजे 60 होगा ना यार। 180, 4 3, 180/7, 360 क्यों कर दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने की राशि है, इतने रुपए कम कर दिए तो इतना अनुपात हो गया, तो पहले जितने हैं रुपए कम कर लो। 13 19 14 कितना हो गया? ये हो गया 27, 27 और 19 46, 46 रुपये कम कर दो। 25 42 में से 46 रुपये कम कराएंगे, 6 बचा, 3 13 में से 9 4, फिर 24 24 96 बचा ना? सही घटाए हैं कि नहीं? हाँ सही है, 24 96। अब इसमें बांट दो, 16 15, 16 3 48, ये 48 का मान है। तो किसका? आर का प्रारंभिक मान, आर कौन सा है? 15, 15 का मान निकाल दो यहाँ से, और उसमें कितना ऐड करना है? 14। बस ये करना है। यूनिट 8 से हो सकता है, 3 में तो 0 ही दिया है। ये कटेगा, दिया है तो 16 से कट जाएगा। 16 से काटो, 16 एकम 16, 8 बचा, 16 पंजे 80, 16 छः 96, 16 से 3 बार, और 3 से 3 5 15, और 3 दूनी 6 इंटू 15 प्लस के 14, 2 पंजे 10, पीछे 0 4, पीछे 4 आ रहा है। यूनिट 8 से हो गया। आर का ही तो पूछा था, 14 ही तो कम थे उसके, ठीक है। अब कह रहा है 2 अम्ल हैं 3 और 8, और एक है 8 और 5, उनको इस अनुपात में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में इतना अम्ल और जल बनाने के लिए कितनी मात्रा को मिलाना होगा? पहले इन्हें मिला लो। ये 11 हो रहा है, ये 13 हो रहा है, तो इनको समान करो। तो यहाँ 13 और यहाँ 11, और फिर इसी का रेशियो 11 और 13, तो ये तो कट गया। सिंपल सा वही रेशियो बचा है, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। तो ये हो गया 11 और ये हो गया 13। सॉरी सॉरी सॉरी, सही तो है। 8 और 3 11 और 13, ठीक है। ये आ गया हमारे अनुपात। ये 720 का घोल है, तो ये कितना? 24 का मान है। चाहे ऐसे 11 और 13 रहने दो, क्या बनाना है? 2 और 3, 2 और 3 बनाना है। और ये क्या है? अम्ल, एसिड एंड वाटर। तो ये कह रहा है क्या मिला रहा है? 720 अम्ल और जल का अनुपात इतना है, तो कुल कितनी मात्रा जल में मिलाना होगा बनाने के लिए? जल मिलाना है ना, वाटर। तो ये तो सेम करना होगा। तो ये 11 का गुणा, ये 2 का गुणा,
तो 22 से कितना हो गया वो 26, और ये 11 दूनी 22 से कितना हो रहा है 33, है ना। तो कितना ऐड कर रहे हैं हम, 4 और 3 7, 7 का मल्टीपल होगा कोई 105, बात ख़त्म। और इनको ऐड कर लो, कितना हो रहा है 48, 48 का मान कितना दिया है 720, और 7 का मान निकालना है। तो 24 से 2 बार, 24 से 3 बार, और 2 से 15, 15 सत्ते 105। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, एनटीपीसी यूजी कैंडिडेट 63 लाख फॉर्म भरे गए हैं गाइस। कितने, 63 लाख अभी डाटा आया है। तो आप सोच लीजिए 63 लाख में क्या करना है। और जहाँ तक उम्मीद है 50% 40% तो प्रेजेंट रहते ही है ना। तो 60 का मान लो, 60 का ही हम 40% निकाल दें तो 24-25 लाख तो देने आएंगे। 24-25 लाख में तो ओनली मुश्किल से 1 या 2 लाख सीरियस कैंडिडेट होते हैं बस, बाकी सब भीड़ है। तो आपने जो भी तैयारी कर रखी है ना उसे उस पर भरोसा रखें। हर साल यही होता है, फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, मॉक भी सब देते हैं पर एनालिसिस कोई नहीं करता है। ठीक है, इसे बाद में करेंगे। सभी मतों में पेपरानी के लिए मतों का परसेंटेज, ठीक है, इसको ऐड करके 325, अब सबको ऐड कर लो, 100 200 300, 300 ये हो गया, और 400 450, और ये 250, कितना हो रहा है 600 700 हज़ार आ रहा है। तो 1000 आ रहा है तो 32.5 आ जाएगा कुछ। अब ये कह रहा है ABC -3 का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल देते हैं। तो इसका स्क्वायर कराएंगे तो A स्क्वायर, तो उसकी जगह हम 32 लिख देते हैं, और 2 और A + B और B + C और C + A होता है, उसकी जगह मैं K मान लेता हूँ, ठीक है। 36 हो गया। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2K, 32 में से 36 गया 4, तो K का मान कितना आ रहा है 2। K का मान क्यों निकाला है वो अभी मैं बताऊँगा। K का मान कितना आ रहा है 2। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 189 A³ - B³ - 3ABC, 3ABC बराबर 6, 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस के 2 3K यानी कितना था 6, तो 6 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6, ये कितना बचा 30, ये कितना हो गया 180, और 180 ये आएगा 9, और ये हो जाएगा 3ABC, 3 से 3 कट जाएगा। तो ABC का मान कितना आ रहा है 3, और इसमें से भी 3 घटाना है तो 0 आ रहा है। अब कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। तो पुल की लंबाई 5 किलोमीटर है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, और 15 मिनट है, इसे सेकंड में चेंज कर लो। 6 से 3 बार, 3 से 5 बार, 125 आ रहा है कुछ। क्यों 125, 5 5 5 125, 0 देखना ही नहीं है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1053 का मान दिया है 4/3, तो 10 8 का मान पूछा है भाई। ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो भाई फॉर्मूला बनेगा भी नहीं। अगर मैं मान लो 53 मानूंगा तो ये कितना आएगा 37। 10 8 का मान कैसे आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, 30 पर ही हैं हम, ठीक है। इसे बाद में करें, कोई तो लॉजिक होगा बट अभी नहीं आ रहा ध्यान में। जो हमने छोड़े उनको कर लो, ये कर लो। 13 संख्याओं का औसत इतना है तो कितना हो गया योग, इतना। पहली 5 का इतना तो 300, अगली 5 का पहली 5 से इतना अधिक है, 5/4, 4 से 25, 25 दिया 75 × 5, 5 7 35, और 25 385, नहीं 375, और वो कितना था 300, 0 7 6, 670 घटा दो, 0 4 2, 240 बचा है। जो बाकी बची संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं बची हैं, पहली 5 5 10 3 बची हैं 240, तो एक बची है 11वीं 12वीं 13वीं। क्या कह रहा है 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है,
और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। हो गया 3x हो गया। इनको जोड़ेंगे -2 किसके बराबर है 240 के। 2 उधर पहुंचा दो, 3 से डिवाइड कर दो, कट ही नहीं रहा। कुछ तो गड़बड़ हो गई भाई। कुछ तो गड़बड़ हो गई। 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो 3x -2 बराबर 240 242 242 में 3। और किसका पूछा 11वीं और 12वीं का ये पूछा है। 2x माइनस के 2 तो x -1 पूछा है ना। 3 से ये 8, क्या पता 3 होता तो 80 आ जाता। 80 दिया भी नहीं। कुछ तो हमने गुणा करने में गलती की है। 13 सत्ते 91। ठीक है, पहली 5 छक्के 30। पहली 5 संख्याओं का औसत नहीं, अगली 5 संख्या का औसत पहली 5 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। तो यानी 5/4। तो ये 1500 बन रहा है। 1500 में 4 का डिवाइड करना, 4 3 12, 3 4 7 28, 2 4 375। अब यार 375 हो रहा है ना। तो मेरा वो शायद कितना आ रहा था वहाँ, कुछ तो गड़बड़ था। 5 90 675 हो रहा है भाई। 5 ये हो गया 0, 10 में से 3 देख रहे हो। और घटाना भी नहीं आ रहा मुझे, ऐसा दिमाग हो जाता है कभी कभार। 91 और 675 ही है ना। 5 बचा, यहाँ कितने बचे 0। तो कितना बचेगा 3 और ये कितना हो जाएगा 8। 8 में से 2 235 हो रहा है। अच्छा 235 बराबर वो कितना आ रहा था हमारा 3x माइनस के 2। तो 2 इधर ऐड कर दूंगा तो 237 हो रहा है। 3 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है यार फिर भी। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है यार। तो फिर क्या दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में फिर, या तो मैं ही गड़बड़ी कर रहा हूँ। ग्यारह 12 13, ये तो 235 हो रहा है ना। ठीक है, 11वीं संख्या इससे 6 कम है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। तो ये 3x माइनस के 2 बराबर 235 हो रहा है। 2 इसमें ऐड करूँगा तो 237। अब यार 3 तक कट तो रहा है। 3 7 21, 3 9 27। ठीक है, और एक वो x -1 ही तो बच रहा था, तो 78 आ जाएगा। तभी तो मैं ऐसे क्वेश्चन बाद में करता हूँ, मुझे पता है इसमें कैलकुलेशन में बहुत वो होता है ड्रामा। ये कह रहा है x² और एक मूल्य x बराबर ये है तो दूसरा मूल्य निकालना है। चार का 16, 12 चौके 48, 2k बराबर 0 माइनस के 32, k बराबर 32 आ रहा है। ठीक है, तो ये 32 हो रहा है। तो फिर आई थिंक 4 दिया है तो 8 चौके 32, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। कोई सेटिस्फाई करके देखें। जैसे x² और क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना 12 144। 4 a का मान 1 है, c का मान कितना है 2k, यही तो है। 8 8 से 18। और क्या लॉजिक होते हैं भाई। एक अल्फ़ा प्लस बीटा तो कितना हो जाएगा 12। अब यार हो तो रहा है यहीं से, एक दिया है 4 तो बीटा बराबर कितना आ गया 8। कभी कभार हम भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में ईडी क्वेश्चन को भी हार्ड बना लेते हैं। एक ये है
इसको थोड़ा अच्छे से करना है, वरना ये 5 9/5 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा 5 है, तो अंदर 5 से 5 कट गया, 9 से 9 कट गया, इधर बचा 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 105 आ रहा है। कितना आ रहा है? ओनली 105, इतना हमने सॉल्व कर लिया। 105, 105 से तो बड़ा ही आएगा उत्तर। और ये है 5/7। अब यार का मतलब तूने कहाँ लगाया है? अगर का बीच में लगाया तो पहले इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 7 से 3, 5 से 5, 3/5 आ रहा है। फिर भाग, फिर इस वाले का को सॉल्व करना है। 2/5, 2 से 2 कटा, 3/5 भाग 3, 10, 3/5 इंटू 10/3 है, सॉरी ये 3 है, 3, 3 से 3 कटा, 5 से 2, 2 आ रहा है प्लस के, काट पीट के 107 आ रहा है। तो फिर यही होगा। कितनी 4-5 मिनट बचे हैं, एक क्वेश्चन रह गया है। कौन सा? लास्ट। इसको क्या हो सकता है भाई? 10 53 है, 10 53 से 10 8 निकालना है। 10 53, हाँ 10 53 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 45 प्लस के 8, ऐसा कोई लॉजिक होगा फिर तो इसका मान 4/3 उसने पहले ही दे दिया है। और इसका मान कितना होता है? 10 45 प्लस के 10 8, प्लस वाले में माइनस होता है ना। 10 45 का मान 1 होता है और 10 8 होता है। 10 45 का मान 1 हो गया, तो यानी 4/3, 1 प्लस 10 8 और 1 माइनस 10 8, कुछ भी कर लो, या तो गुणा कर दो, 4 4 10 8, ये 3 और 3 10 8, तो ये उधर जाएगा और ये 1 रह जाएगा और ये हो जाएगा 7 8, तो 1/7 आ रहा है। यही होगा और कुछ नहीं हो सकता इसका, क्योंकि मैंने 53 से मैंने सोचा 45 8, तो ऐसे हो गया। ठीक है, कितने हो गए क्वेश्चन? पूरे हो गए ना? ठीक है, सबमिट करते हैं, कोई सिली ना हो बस। कितनी मिनट बची हैं? 3 मिनट बची हैं। एग्ज़ाम में तो मैं दोबारा चेक करके आऊँगा, कोई क्वेश्चन गलत ना निकल जाए बस, सिली बस ना हो एग्ज़ाम में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सही है, ठीक है। तो जितने भी अब स्टूडेंट हैं, मैं कुछ बातें बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या करना है आपको, लास्ट अभी 4 है, 5 है, 6 ऑलमोस्ट, जिनका सुबह की मीटिंग में है और दूर दूर सेंटर गए हैं, तो 6 को इवनिंग में ही निकलना होगा। तो ठीक है, ओनली आपके पास 2 दिन है। 2 दिन क्या, आज भी पूरा आधा दिन निकल ही गया है। जो भी रिवीजन करना है कर लो, और बस और कुछ नहीं। और मैथ में एडवांस फार्मूला वो याद कर जाना। और अगर किसी ने मैथ की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैंने टॉप 100 के वीडियो कराए रखे हैं, तो अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो उसका जाकर मैंने टेलीग्राम पर PDF डाल दी है, तो PDF लगा दो और जो क्वेश्चन ना आए वो वीडियो से जाकर देख लेना, कैसे भी कर सकते हो। और जिनकी तैयारी अच्छी है वो टेंशन ना लें, वो ये ना देखें कि पहले दिन क्या आएगा। पहले दिन आपको भी पता है 7 8 और 9 वालों को इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ना, इस बार नॉर्मलाइजेशन से देखना कितने लोग बर्बाद होंगे जो लास्ट की शिफ्टों में है, क्योंकि तब तक पैटर्न पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही पैटर्न पता लगवा देते हैं टीचर। तो जिनका भी 7 8 को है ना, 9 को, इनको नॉर्मलाइजेशन मिलना है। जैसे अगर आपके 77 नंबर भी हैं तो आप ये मानो कि आपके 82 5 नंबर तो मिलेंगे, इतना कन्फर्म है। तो बस अपनी तुक्के नहीं मारने हैं एग्ज़ाम में, ये ध्यान रखना। अगर आपका मैथ रीजनिंग 60 में से लगभग 58 59 क्वेश्चन अच्छी तरीके से हो गए हैं, तो आपको तुक्का नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर हाँ आपको ये लगे कि मैथ रीजनिंग में ओनली 50 क्वेश्चन बन रहे हैं सही, फिर आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग में इतने 8 क्वेश्चन छोड़ना, ये मान लो सिलेक्शन से बाहर होना। यहाँ पर मैं ये भी तब कह रहा हूँ कि जब सिली हो जाए, सिली हो जाती है। मैं अभी चाहे कितना भी कह दूँ कि सिली नहीं करके आना, वो सिली हो ही जाती है, वो पता नहीं क्यों हो जाती हैं। बट टाइम बचेगा, मैं इस बार दोबारा रीचेक करूँगा कॉपी। लास्ट वाले मैंने पेपर में अपने 30 मिनट पहले सबमिट कर लिया था, मतलब बैठ गया था, मैंने चेक नहीं किया। इस बार मैं अपना पूरा जितना भी जो मुझे डाउट रहते हैं, जो मेरे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मॉक में गलतियाँ देखने को मिलती हैं, उनको मैं बार बार दोबारा चेक करके आऊँगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन होता है उसमें कहीं प्लस माइनस की एरर, ऐसे ही रीजनिंग में
रीजनिंग में सर्कुलर सिटिंग ये वाली, इनको दोबारा रीचेक कर लेना अगर टाइम मिले। और जब आपके ये 60-59 क्वेश्चन हो जाएं, फिर आपको जीएस में बस 21-22 क्वेश्चन सही करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। बस इतने ही एक्यूरेसी के साथ करना, लगभग 26-27, फिर जितने आ रहे हैं, अगर सब आ रहे हैं तो करो, फिर तो मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो छोड़ के आना है। आ रहा है तो सब करो। अगर नहीं आ रहे हैं फिर भी आप तुक्का मार रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आपको पता है रेलवे में एक एक नंबर से कितनी रैंक पीछे होती हैं। परसेंटाइल बहुत तेज़ी से गिरता है, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ रहती ही है सेम। एसएससी की तरह नहीं कि 15-15 20-20 नंबर का डिफरेंस रहता है, नहीं। यहाँ पर जैसे वो जनरल की 77 गई है तो ओबीसी की वही होगी 76, ईडब्ल्यूएस की भी 76 पॉइंट कम कर देंगे थोड़ा बहुत। एससी कैटेगरी की भी वही 75-74 के आसपास रहती है, 1-2-3 नंबर का रहता है गैप बस। तो इसीलिए आप एक एक नंबर की लड़ाई तो है। तो और करंट को थोड़ा अच्छे से कर लेना। अभी मेरे हिसाब से तो करंट ही पढ़ते रहो अगर आपने, और वरना 10 क्वेश्चन आएंगे करंट के। और टेलीग्राम पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दिए क्या क्या पढ़ने हैं, वो जाकर पढ़ लेना। और मैं तो लास्ट डे ही रिवीजन करके जाता हूँ करंट का, तो वही करूँगा। और जहाँ आरडब्ल्यू की जो मैराथन चल रही है ना करंट की, उसका पीडीएफ देख के चले जाना। 600 क्वेश्चन कराए हैं तो कुछ तो मिलेगा यार, मतलब अगर नहीं पढ़ी हुई है तो कुछ तो दिमाग में रहता है, ऑप्शन से कर लेते हैं कि एलिमिनेशन। तो बस और कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। और अगर आपने दिया है तो बताना कमेंट में कितना स्कोर आया था, और बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में है। और मेरा भी 7 तारीख को सेकंड मीटिंग में है। ठीक है, मिलते हैं फिर। अपना CBT 2 मॉक लगाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएट में 83 नंबर है तो वहाँ तो क्लियर है, यहाँ पर भी इतने ही बन जाए तो फिर CBT 2 की क्लियर टेंशन ही ख़त्म हो जाए। धन्यवाद बहुत बहुत। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अगर अच्छा लगा ये सॉल्यूशन तो। धन्यवाद।